ये भरत खंड में मनुष्य का जन्म मिलना वो बहुत दुर्लभ है। देवताओं भी भरत खंड में मनुष्य का जन्म इच्छते हैं। तब परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी महाराज, ये दुनिया में इतनी विचित्रता क्यों दिखाई देती है? कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई गरीब, कोई सेठ, कोई नौकर, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई राजा, कोई रंग, ये इतना इतना वैचित्र क्यों दिखाई दे रहा है? पंचम स्कंद में ये प्रश्न परीक्षित ने पूछा, महर्ष एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथम, एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथम, ये दुनिया में ये वैचित्र क्यों दिखाई दे रहा है? और हम देखते हैं दुनिया में किसी किसी के पास पैसे इतने हैं, कहां डालना वो सोच रहे हैं। पूरे परिवार के नाम से प्रॉपर्टी इधर उधर लेते ही रहते, तो भी सोचते कि अब कहां डालेंगे। और किसी किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। कोई कोई जन्म से ही इतना निरोगी होता है, मरते दम तक कभी भी कोई दवाई लेनी ही नहीं पड़ती है, एक टेबलेट भी नहीं खानी पड़ती है। और कोई कोई को तो जन्म से ही रोग पर रोग आते ही रहते। कोई कोई का शरीर तो आप देखिए ना, तो रोगों का खजाना होता है। डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, कुछ खा भी नहीं सकते। मिठाई देने के लिए मीठा खिलाने जाएंगे तो कहेंगे डायबिटीज है, घी वाली चीज देंगे तो कहते कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई ना कोई रोग रहेगा ही रहेगा। इतना वैचित्र क्यों? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, और वैचित्र हम सब लोग देख रहे हैं। कोई कोई को भगवान ने जो रूप दिया है तो कितना रूप होता है, और कोई कोई को भगवान ने जो नहीं दिया है, भगवान को तो हम कुछ दोषी नहीं ठहरा सकते, उनके कर्म के अनुसार है। कोई चीज अच्छी नहीं होती, नाक भी अच्छी नहीं होती, कान भी अच्छे नहीं होते, मुंह भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई राजा, कोई रंग, कोई धनवान, कोई गरीब, ये इतना विचित्रपना क्यों? तब सुखदेव जी ने कहा, त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथग् विदाः। राजा, कर्म की गति बहुत न्यारी है। गहना कर्मणो गति, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्मणा गहना कर्मणो गति। सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही आश्रम में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। सुदामा के पास खाने के लिए अन्न नहीं था और भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। तब सुदामा जब द्वारिका गए तब कहा कि कर्म की गति बहुत न्यारी है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को सब मिलता है। भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं, जो जिसको जो मिलता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। और फिर नरक का वर्णन किया है पंचम स्कंद में, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे नरक में पड़ेगा। और तब सुखदेव जी से परीक्षित राजा ने पूछा कि यदि नरक में नहीं जाना है तो क्या करना? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तो पाप मत करना। नरक में नहीं जाना है तो पाप मत करना। यदि पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना, कोई गुरु से मिलकर उसका प्रायश्चित करना। परीक्षित कहते हैं कि आदमी कभी पाप करता है, फिर उसका प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है। ये तो हाथी के स्नान बराबर है। हाथी स्नान करता है, फिर स्नान करने के बाद मिट्टी लेकर फिर अपने ऊपर डालता है। ये तो ऐसी बात हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा, प्रायश्चित करने से पाप मिटता है, किंतु पाप निर्बीज नहीं होता है। प्रायश्चित करने से पाप मिटता है, किंतु पाप निर्बीज नहीं होता है, फिर पाप तो होता ही रहता है। तो फिर पाप नहीं करना है तो क्या करना? तो कहते हैं कि सत्संग से, ज्ञान से पाप निर्बीज होता है। ज्ञान से पाप निर्बीज होता है। आज को एक हिंदी भाषी भाई मुझे बोल रहे थे कि मैं उनके घर पधरावणी करने के लिए गया था, यादव परिवार से थे। वो बोल रहे थे कि स्वामी जी, एक कथा सुनकर तो बहुत के लोग के जीवन में से पाप निर्बीज हो जाएगा। ज्ञान से पाप निर्बीज होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, ज्ञान से, सत्संग से पाप निर्बीज होता है। और परीक्षित ने कहा कि यदि बहुत पाप हो गए
उनका प्रायश्चित भी हो न सके, इतने पाप हो गए तो क्या करना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक भगवान की भक्ति और सत्पुरुष की सेवा जन्मों जन्म के पाप को मिटाने वाले हैं। जन्मों जन्म के पाप को मिटाने वाले दो साधन छठे स्कंद में बताया। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः न तथा यज्ञवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणः तत्पुरुष निषेवया। राजा, एक तो सबसे पहले पाप नहीं करना चाहिए। यदि हो गया तो प्रायश्चित करो, यदि प्रायश्चित न हो सके, इतने पाप है तो भगवान की भक्ति करो और सत्पुरुष की सेवा करो। ये उपाय छठे स्कंद में बताए। तब अजामिल की कथा सुनाई कि अजामिल एक पवित्र ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत पवित्र और सदाचारी थे। एक दिन पिता के आदेशानुसार वन में से फल फूल और समीज लेकर आ रहे थे। रास्ते में शराब पीकर एक पुरुष और एक स्त्री नाचते थे, गाते थे और विहार करते थे। पुरुष और स्त्री दोनों ने शराब पी रखी थी, दोनों नाचते थे, विहार करते थे, दोनों कामी पुरुष थे। अजामिल ने यह दृश्य देखा और अजामिल काम के अधीन हो गए। भागवत का छठा स्कंद बोलता है कि एक खराब दृश्य देखने से एक पवित्र ब्राह्मण की कैसी दशा हुई। अजामिल बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, किंतु एक खराब दृश्य देखा, उनमें से उसकी मति कामुक हो गई। फिर वो अजामिल वो वैश्या को प्रसन्न करने लगा। जैसे वह प्रसन्न होती वैसे ही करने लगा। पिता की सारी संपत्ति उस वैश्या को रिझाने में खत्म कर दी। ये भागवत का छठा स्कंद बोलता है, एक वैश्या को रिझाने में, राजी करने में, प्रसन्न करने में पवित्र ब्राह्मण जो अजामिल था, उन्होंने पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के पीछे खत्म कर दी। एक कथा अजामिल की नहीं, आज के जमाने में भी बहुत अजामिल है जिनकी सब संपत्तियां इस तरह ही पर नारी के प्रसंग में खत्म हो रही है। ये कथा आज के लिए भी लाइव कथा है। पर नारी और पर पुरुष के प्रसंग में आदमी जब फंस जाता है तो उनकी पूरी संपत्ति, पूरी बुद्धि, उसके परिवार का सम सब नष्ट और कीर्ति भी नष्ट होती है। उसकी कीर्ति जाती है, संपत्ति जाती है, परिवार का संप भी जाता है। भागवत में लिखा कि उस कुलटा ने ऐसा लुभा दिया कि अपनी कुलीन पत्नी का अजामिल ने त्याग कर दिया। जो अपनी अच्छी पत्नी, सद्गुणी पत्नी थी, गुणवती पत्नी थी, उसका भी त्याग कर दिया अजामिल ने। और यह घटना आजकल बहुत घट रही है समाज में। अपनी पत्नी बहुत अच्छी होती है, गुणवान होती है, फिर भी आदमी जब कहीं लोभ जाता है, आसक्त हो जाता है, तो अपनी पत्नी का भी त्याग कर देता है। ऐसे ही वो वैश्या को प्रसन्न करते करते 88 वर्ष बीत गए। और फिर वो वैश्या को राजी करने के लिए ये जो अजामिल चोरी, लूट, धोखाधड़ी से धन प्राप्त करके उनका भरण पोषण करते थे। अजामिल को 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम था नारायण। और जब अंत काल आया अजामिल का, तब यम के दूत लेने के लिए आए। और तब छोटे पुत्र में प्रीति थी, इसलिए अजामिल ने कहा कि बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण का नाम लिया तो विष्णु के दूत आए और यम के दूत से अजामिल को छुड़वाया। ये कथा आप सब जानते हैं, मुझे तो सार रूप से कहना है। यम के दूत चले गए, विष्णु के दूत ने इनको छुड़वाया। अजामिल को ये विष्णु के दूत और यमदूत का संवाद उन्होंने सुना। यमदूतों ने कहा कि भाई इन्होंने पाप किया है तो हम लेने के लिए आए, तुम क्यों रोक रहे हो। तो विष्णु के दूतों ने कहा कि इन्होंने पाप तो किया है, किंतु अंत काल में इन्होंने भगवान का नाम लिया है, इसलिए आप इनको छोड़ दो। भगवान का नाम लिया है,